हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसके इंग्लिश क्लासेज। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th की इंग्लिश की एक नई पोएम का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है फॉर एन ग्रेगरी और इसके पोएट हैं विलियम बटलर इट्स। तो चलिए अपने पोएम को शुरू करते हैं। फॉर एन ग्रेगरी, फॉर के लिए, एन ग्रेगरी, एन ग्रेगरी ये नाम है, एन ग्रेगरी के लिए। और इसके पोएट हैं विलियम बटलर इट्स, विलियम बटलर इट्स। तो हमारे पोएट का नाम हो गया विलियम बटलर इट्स और हमारे चैप्टर का नाम हो गया एन ग्रेगरी के लिए। तो पोएम में आगे बढ़ने से पहले पोएम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस पोएम में एक युवक और युवती या एक लड़का या लड़की के बीच की बात को दर्शाया गया है। वे किस बारे में बातचीत या बहस कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair. Never shall a young man, never यानी कभी नहीं, shall a young man यानी एक नवयुवक व्यक्ति, यानी पोएट बताते हैं कि एक नवयुवक व्यक्ति नेवर शैल यानी कभी नहीं, थ्रोन इनटू डिस्पेयर, थ्रोन मतलब डूब जाएगा, इनटू डिस्पेयर मतलब निराशा में, यानी थ्रोन इनटू डिस्पेयर का मतलब पूरा का पूरा हो जाएगा कि निराशा में डूब जाएगा या फिर निराश हो जाएगा। यानी ए यंग मैन शैल नेवर थ्रोन इनटू डिस्पेयर, यानी कवि बताते हैं कि कोई भी नवयुवक व्यक्ति निराशा में पूरी तरह से कभी नहीं डूब जाएगा। बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड, बाय दोज यानी उन, ग्रेट अच्छे, हनी सुनहले, कलर्ड यानी रंगों से, रामपार्ट्स, रामपार्ट्स मतलब होता है किले की दीवार, लेकिन यहाँ पर रामपार्ट्स का अर्थ हम बालों से लेंगे। एट योर ईयर यानी तुम्हारे कानों के, यानी ये जो लड़की के बारे में इस पोएम में बता रहे हैं कवि, तो जो लड़कियाँ होती हैं तो लड़कियों के ऊपर जो हैं उनके जो बाल चले आते हैं उनके कानों के ऊपर, तो उन्हीं को कवि ने यहाँ पर रामपार्ट्स के रूप में लिया गया है। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि नेवर सेल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रामपार्ट्स एट योर ईयर, यानी कोई भी नवयुवक व्यक्ति तुम्हारे कानों के उन अच्छे सुनहले रंगों के बालों को देख करके थ्रोन इनटू डिस्पेयर यानी निराश कभी नहीं होगा। एक बार फिर देख लेते हैं कि ए यंग मैन यानी एक नवयुवक व्यक्ति, एट योर ईयर्स यानी तुम्हारे कानों के पास, बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रामपार्ट्स यानी उन अच्छे सुनहले रंगों के बालों को देखकर थ्रोन इनटू डिस्पेयर यानी निराश कभी नहीं होगा। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, लव यू क्योंकि लव यू यानी वह प्रेम करेगा, फॉर योर सेल्फ अलोन यानी तुम्हारे गुणों के खातिर या फिर तुम्हारे गुणों के लिए, क्योंकि वो लड़का या फिर युवक तुम्हारे गुणों के खातिर प्रेम करेगा या फिर तुम्हारे गुणों के लिए प्रेम करेगा। एंड नॉट योर येलो हेयर, एंड और नॉट योर यानी न कि योर येलो हेयर यानी तुम्हारे येलो मतलब पीले नहीं, यहाँ पर सुनहले यानी सुनहले हेयर मतलब बालों के लिए, न कि वह युवक तुम्हारे सुनहले बालों के लिए प्रेम करेगा।
एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं कि ए यंग मैन थ्रोन इन डिस्पेयर, यानी एक नवयुवक व्यक्ति तुम्हारे कानों के बाल के समीप उन अच्छे सुनहरे रंगों को देख करके थ्रोन इनटू डिस्पेयर, यानी कभी भी निराश नहीं होगा। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, क्योंकि वह तुम्हारे गुणों के लिए प्रेम करेगा। एंड नॉट योर येलो हेयर, न कि तुम्हारे उन सुनहरे बालों से प्रेम करेगा। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी पोएम पर। अब जब इतनी बात पोएट एन ग्रेगरी से कहते हैं या फिर बता देते हैं, तो एन ग्रेगरी अब आगे क्या कहती हैं, चलिए देखते हैं। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर may love me for myself alone and not my yellow hair. But लेकिन I can get a hair dye, hair dye मतलब रंग लगाना, यानी बालों में रंग करवाना। तो एन ग्रेगरी कहती हैं कि मैं बालों में रंग लगा सकती हूँ। कैन गेट मतलब लगा सकती हूँ, यानी मैं अपने बालों में रंग लगा सकती हूँ। एंड सेट सच कलर देयर, एंड और सेट मतलब लगा सकती हूँ, सच कलर देयर यानी कुछ सच कलर यानी इस प्रकार के रंग, देयर मतलब जैसे, यानी एन ग्रेगरी कहती हैं कि मैं अपने बालों में कुछ इस प्रकार के रंग लगा सकती हूँ जैसे, यानी वो कौन कौन से रंग लगा सकती हैं वो नीचे दिया गया है। ब्राउन, ब्लैक और कैरेट। ब्राउन भूरा, ब्लैक काला और कैरेट मतलब गाजरी रंग का, यानी कि थोड़े से लाल रंग के। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, दैट मैन यानी वह व्यक्ति इन डिस्पेयर यानी निराश हो जाता है या फिर निराश में डूब जाता है। तो एन ग्रेगरी कहती हैं कि आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, यानी एन ग्रेगरी कहती हैं कि मैं अपने बालों में कुछ इस प्रकार के रंग लगा सकती हूँ जैसे भूरे रंग का, काले रंग का या फिर गाजरी रंग का। दैट मैन इन डिस्पेयर यानी यदि वह व्यक्ति निराश हो जाता है, यानी कहने का मतलब यदि वह व्यक्ति मेरे बालों से प्रेम करता है तो मैं अपने बालों में रंग लगा सकती हूँ। फिर आगे क्या कहती हैं कि मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन। तो एन ग्रेगरी आगे कहती हैं कि मे लव मी यानी मैं चाहूँगी, लव मी यानी मुझसे प्रेम करे, फॉर माई सेल्फ अलोन यानी मेरे गुणों के खातिर, यानी या फिर मेरे स्वभाव के खातिर या फिर मेरे स्वभाव से। लेकिन एन ग्रेगरी कहती हैं कि मैं चाहूँगी या फिर मैं चाहती हूँ कि वह लड़का या फिर युवक मेरे गुणों के खातिर मुझसे प्रेम करे। एंड नॉट माई येलो हेयर, न कि मेरे सुनहरे पीले बालों से या फिर न कि मेरे सुनहरे बालों से प्रेम करें। तो ये रहा दूसरी लाइन का अर्थ। अब हम चलते हैं आखिरी और अपनी अंतिम स्टेंजा की ओर। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट एस्टर नाइट डिक्लेयर दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माई डियर could love you for yourself alone and not your yellow hair। तो कवि कहते हैं, अब आगे देख लेते हैं क्या कहते हैं इसमें कि आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन। आई हर्ड यानी मैंने सुना, एन ओल्ड रिलीजियस मैन मतलब एक बूढ़े, रिलीजियस धार्मिक, मैन मतलब व्यक्ति को, यानी मैंने एक बूढ़े धार्मिक व्यक्ति को सुना। बट यस्टर नाइट डिक्लेयर, यस्टर नाइट मतलब पिछली रात, डिक्लेयर मतलब घोषणा करते हुए या फिर बताते हुए। तो कवि कहते हैं कि मैंने पिछली रात एक बूढ़े धार्मिक व्यक्ति को यह घोषणा करते हुए सुना। क्या सुना? दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, दैट की ही हैड फाउंड यानी उसे मिल गई है, अ टेक्स्ट मतलब एक ग्रंथ, टेक्स्ट मतलब यहाँ पर पाठ्य होता है लेकिन यहाँ पर ग्रंथ से मतलब है कि दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट कि उसे एक ग्रंथ
मिल गई है, टू प्रूफ यानी जो साबित करेगी या फिर जिससे यह सिद्ध हो जाएगा। क्या सिद्ध हो जाएगा कि दैट ओनली गॉड, दैट की ओनली गॉड केवल ईश्वर, माय डियर मेरे प्रिय, इससे यह साबित हो जाएगा कि माय डियर मेरे प्रिय, दैट ओनली गॉड की केवल ईश्वर ही कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, कुड लव यू यानी तुमसे प्रेम कर सकेगा या फिर केवल तुमसे प्रेम करेगा, फॉर योर सेल्फ अलोन यानी तुम्हारे गुणों के खातिर या फिर तुम्हारे गुणों के लिए, एंड नॉट योर येलो हेयर न कि तुम्हारे सुनहरे पीले बालों के लिए या फिर सुनहले बालों के लिए। तो एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं कि आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट एस्टर नाइट डिक्लेयर, यानी मैंने पिछली रात एक बूढ़े धार्मिक व्यक्ति को घोषणा करते हुए सुना, दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव कि उसे एक ग्रंथ मिल गई है जिससे यह सिद्ध होगा कि मेरे प्रिय, दैट ओनली गॉड केवल ईश्वर ही तुम्हारे गुणों के खातिर तुमसे प्रेम करेगा, एंड नॉट योर सेल्फ योर येलो हेयर न कि तुम्हारे उन सुनहरे बालों के लिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा थोड़ा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो यहीं पर हमारा वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। अब लगभग में आपकी पूरी की पूरी पोएम समाप्त हो चुकी है। अब हम धीरे धीरे प्रोज पर काम करेंगे। तो यहीं पर हमारा वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।